दोनों के वॉइस साथ में पढ़ेंगे, एक्टिव और पेसिव वॉइस, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस, तो दोनों एक साथ टेंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। एक्टिव एंड पेसिव वॉइस, एक्टिव एंड पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर के साथ, पेसिव वॉइस, एक्टिव एंड पेसिव वॉइस, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस दोनों। पास्ट सिंपल में कोई कार्य जो हो गया, ठीक है, पूरा हो चुका है, वो पास्ट सिंपल है। पास्ट कंटिन्यूस में भूतकाल में कोई कार्य लगातार चल रहा था। हेल्पिंग वर्ब याद रखना, बाकी सारी चीजें वैसी है। और एक और चीज बता देता हूं कि कोई भी पेसिव वॉइस बनाओगे, कोई भी पेसिव वॉइस बनाओगे, कोई भी टेंस का पेसिव वॉइस बनाओगे, सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। आपको याद रखना है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली है, कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली है, इसलिए अपन दो दो के पेयर में पढ़ रहे हैं, एक्टिव और पेसिव वॉइस। तो पेयर से याद हो जाएगा। एक बार मैं पूरा रिवाइज भी करवाऊंगा प्रेजेंट का कि हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हमेशा वर्ब थर्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, प्लस आएगा बाय, एंड देन आएगा हमारे पास सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है हमने बताया है, ये पेसिव है। कोई भी टेंस का पेसिव वॉइस बनाने के लिए आप उसका ऑब्जेक्टिव पहचानो, ऑब्जेक्ट पहचानो, सॉरी, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। अभी हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस है, एक्टिव और पेसिव दोनों। एक्टिव कौन सा होता है? एक्टिव वॉइस कौन सा होता है? जिसमें सब्जेक्ट पहले आता हो, सब्जेक्ट पहले आता हो, सब्जेक्ट पहले आता हो, वो एक्टिव वॉइस है। और पेसिव वॉइस क्या होता है? पेसिव वॉइस जिसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है, जिसमें किसको लिखा जाएगा? पहले ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, जब भी हम पेसिव वॉइस बना रहे हैं तो पहले आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, और अगर हम एक्टिव वॉइस बना रहे हैं तो पहले क्या आएगा हमारे पास? सब्जेक्ट। मैं पेयर में पढ़ा रहा हूं, पेयर में मतलब पास्ट टेंस हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिए, तो पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका पेसिव वॉइस, पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी वॉइस पढ़ोगे, जब भी वॉइस पढ़ोगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमेशा एक काम करना कि पेयर में ही पढ़ना है, पेयर में, वॉइस पेयर में पढ़ना। कैसे? देखो, मैं इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, फिर अपन दोनों का एग्जांपल साथ में करेंगे। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस सिंपल जो हमने टेंस पढ़ा है वो एक्टिव वॉइस है, जिसमें पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। पास्ट सिंपल के लिए हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, एंड देन क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक, और क्या आता है इसका? ऑब्जेक्ट। अब मैं इसी का पेसिव वॉइस बनाता हूं थोड़ी देर बाद, पेसिव वॉइस। उससे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव में हमने क्या किया? एक्टिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस में हमने क्या लिखा? पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। याद रखो हेल्पिंग वर्ब क्या लगी इसमें? वॉज और वर। और प्लस जब भी कंटिन्यूअस आता है, जब भी कंटिन्यूअस आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड देन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। मैंने बोला कि हमेशा आप जब भी वॉइस पढ़ रहे हो, वैसे तो याद रखना है सीधा सीधा, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो आप क्या करो? पेयर में याद रखो, जैसे पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस का। अब हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है। देखो भैया, पास्ट सिंपल का जब आप पेसिव बनाओगे, सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? ऑब्जेक्ट की। उसी सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट के बाद आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब। तो आपको पास्ट सिंपल का पेसिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए किधर देखोगे? पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ देखोगे। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है? वॉज और वर, वॉज और वर, या तो वॉज या तो वर। सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर्ब, प्लूरल के लिए वर। प्लस हमेशा पेसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, एंड देन क्या जाएगा? बाय, और फिर क्या जाएगा हमारे पास? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से जो चेंज होता है वो मैंने बताया है, अगेन रिपीट करेंगे हम, क्लियर है क्या? और जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पेसिव वॉइस बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पेसिव वॉइस बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पेसिव वॉइस बनाएंगे, क्या याद रखना है कि ऊपर वाला जब पेसिव बनाता है तो हेल्पिंग वर्ब नीचे वाले से लेता है, और नीचे वाला अपने साथ क्या लगा लेगा? बीइंग लगा लेगा, BEING, बीइंग लगा लेगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब हम पेसिव बनाएंगे तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी हमारे पास? ऑब्जेक्ट की। हेल्पिंग वर्ब यही लगेगी, वॉज और वर, बस इतना है कि इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है? बीइंग, बीइंग ऐड करना है, ये बीइंग ऐड कर दिया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बहुत ईजी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस क्या जाएगा? सब्जेक्ट, प्लस बाय, प्लस क्या जाएगा? सब्जेक्ट। कोई डाउट है क्या इसमें? हमेशा पेयर में ही पढ़ना। कल हमने पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंस पढ़े डिटेल में। पास्ट कंटिन्यूअस का और पास्ट सिंपल का पेसिव बनाने के लिए मैंने दोनों को पेयर में लिखा। ये इसका एक्टिव वॉइस है जो हमने कल पढ़ा है। और इसका सेंटेंस जब पेसिव में बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि मैं अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा, पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। इंग्लिश क्या बनी? कौन सा सेंटेंस है ये?
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई कार्य लगातार चल रहा था भूतकाल में, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, फिर मैंने क्या बोला इसका इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग, इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, नो डाउट। आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वॉज पढ़ाना, आईएनजी फॉर्म और इंग्लिश। अब हम इसका पेसिव बनाएंगे, तो पेसिव इजी है भैया, कैसे बनाओगे पेसिव, पहले क्या लगा दोगे, इंग्लिश वॉज टॉट बाय, आई का क्या होता है, मी, आई का क्या हो जाता है, मी, लो ये सेंटेंस। हाँ इसमें एक चीज छोड़ी हमने, ये क्या लगा देंगे, ये पास्ट कंटिन्यूअस है इसलिए क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। मतलब अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी मेरे द्वारा, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी मेरे द्वारा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था और अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी किसके द्वारा, मेरे द्वारा। कोई डाउट है क्या इसमें? एग्जाम्पल लेते एक्टिव से पेसिव बनाएंगे, एग्जाम्पल लेते एक्टिव से पेसिव बनाएंगे, एक्टिव से पेसिव, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है उसको हम किस में बनाएंगे, पेसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है इसको किस में बनाएंगे हम, पेसिव वॉइस में। पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस है, इसका पेसिव में बनाएंगे 10 सेंटेंस। कोई डाउट? हमने इधर बाय नहीं लगाया है क्या, बाय भी लगेगा, लगा है। सेंटेंस को चेंज करो, आई ड्रंक वाटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट, और जब पेसिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा, जब इसका पेसिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट, मार्केट वॉज बीइंग, नहीं ये पास्ट सिंपल है तो बीइंग नहीं लगेगा, पास्ट सिंपल है ये, हम पास्ट सिंपल का पेसिव बना रहे, पास्ट सिंपल है ये। पास्ट सिंपल में क्या आएगा, पास्ट सिंपल में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखना है, वर्ब थर्ड देखना है, बाकी सारी चीजें। मार्केट वॉज, मार्केट वॉज मार्केट वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म क्या आएगी इसकी, गॉन, गॉन बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का हिम, सब्जेक्ट सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर जाएगा तो चेंज होता है, क्या होता है, आई का मी, वी का अस, दे का धैम, इट का इट, ये बार बार बताया मैंने, इट का इट, नेम का नेम, कुछ बच रहा है क्या, ही का हिम, शी का हर, शी का हर, ये याद रखना है हमेशा। लो भैया हमने क्रिकेट खेला, पास्ट सिंपल है, क्रिकेट वॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा, क्रिकेट वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड, प्लेड बाय, वी का क्या हो जाएगा, अस, ये पेसिव वॉइस का प्रैक्टिस। सी रीड अ बुक, सी रेड अ बुक, तो अ बुक वॉज रेड बाय, रीड रेड रीड, तो रीड पढ़ोगे, रीड बाय, शी का क्या हो जाएगा, शी का क्या हो जाएगा, हर, बहुत बढ़िया। तुमने खाना बनाया, फूड पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फूड वॉज कुक्ड, थर्ड फॉर्म है, कुक्ड बाय, तुमने, यू का क्या हो जाएगा, यू का यू, यू का यू, क्लियर। वे स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल, क्या जाएगा, स्कूल वॉज गॉन बाय, कौन, दे का क्या हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा, दैम। मैंने काम किया, आई डिड वर्क, वर्क वॉज डन बाय, वर्क वॉज डन बाय आई मी। उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, उसने कुछ मुझे बुलाया। हाँ मी का क्या हो जाएगा, जब मी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई वॉज, थोड़ा ध्यान देना, आई वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वॉज कॉल्ड बाय, आई वॉज कॉल्ड बाय हिम, बहुत बढ़िया। वी शॉ अ मूवी, क्या जाएगा, अ मूवी वॉज सीन बाय, वी का क्या हो जाएगा, अस, बहुत बढ़िया। उसने दरवाजा खोला, क्या जाएगा, द डोर वॉज ओपन बाय, उसने, ही का क्या हो जाता है, कोई डाउट? पास्ट सिंपल का पेसिव है, आपको दोनों को साथ में पढ़ना है। कभी भी वॉइस पढ़ो तो साथ में, दो के साथ में पढ़ो। कैसे दो के साथ में? देखो हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल, इसका वॉइस पढ़ा, पेसिव वॉइस पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, इज आर एम। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा,
हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, इज, आर, एम प्लस क्या लग जाएगा, बीइंग। बहुत बढ़िया। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, हैज, हैव और बीन। ये हेल्पिंग वर्ब पूरी किसकी थी, पूरी हेल्पिंग वर्ब मान लो, है नहीं वो बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पूरी हेल्पिंग वर्ब किसकी थी भैया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की थी, और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ऐसे ही हमने क्या किया अभी, ऐसे ही हमने दो टेंस पढ़ लिए, कल हमने दो टेंस पढ़े, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव बनाने के लिए, वॉज वर। ये वॉज वर किसकी हेल्पिंग वर्ब है भैया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और जब इसका पैसिव बनाना होगा तो क्या लग जाएगा, वॉज, वर और इसके साथ क्या लग जाएगा, बीइंग। एक और कंप्लीट कर लेते हैं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैड बीन। और ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पैसिव वॉइस नहीं बनाएगा। ऐसे याद रखोगे, हेल्पिंग वर्ब ऊपर ऊपर करते रहना, थोड़ा दिमाग लगाओगे दो चार बार तो चीज़ें याद हो जाएगी कि हेल्पिंग वर्ब ऐसे यूज होती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हम एग्जांपल देख लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल देख लेते हैं, पैसिव वॉइस को जो हमने कल बनाए थे उन्हीं को हम पैसिव बना लेते हैं, तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी कल और आज वाले सेंटेंसेस में। फिर दोनों को मिक्स करके क्या हो जाएगा भैया इसका पैसिव बनाने के लिए, फूड, फूड के बाद क्या आएगा, वॉज, वॉज के बाद क्या आएगा, बीइंग, फूड वॉज बीइंग। थर्ड फॉर्म इटन, इटन, इटन बाय, इटन बाय क्या हो जाएगा, अस, वी का क्या हो जाएगा, अस। फिर दे वर वॉचिंग टीवी, टीवी वॉज। थर्ड फॉर्म उससे पहले क्या लग जाएगा, बीइंग वॉच्ड बाय, कौन है, देम है। ठीक है, इसका पैसिव आई वॉज गोइंग टू स्कूल, सबसे पहले क्या आएगा, स्कूल आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा स्कूल, स्कूल वॉज, वॉज के बाद लगा देंगे हम हेल्पिंग वर्ब बीइंग, स्कूल वॉज बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, गॉन बाय, आई का क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। सी वॉज रीडिंग अ बुक, पैसिव बनाना है, कहां से चलेंगे, अ बुक वॉज बीइंग, थर्ड फॉर्म रेड बाय, ही, शी का क्या हो जाएगा, शी का हो जाएगा हर। बहुत अच्छे। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं, इसको मैं देखता हूं, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं, इसको हम देखते हैं, बाकी समझ में आएगा। क्लियर, दो टेंस के क्या कर लिया हमने, दो टेंस के एक्टिव और पैसिव, इसको लिखना है।